पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। हालांकि वोटिंग के दौरान पटना साइंस कॉलेज में गोलीबारी भी हुई। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया। फायरिंग किसने की, इसे लेकर जांच चल रही है। देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर भारी हंगामा हुआ है और प्रशासन है यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पे, तो सत्यापन करे तो कार्रवाई की जाएगी। एक खोखा बरामद हुआ है सर। एक खोखा सूचना मिली थी कि साइंस कॉलेज में यहाँ पे इधर से राउंड फायरिंग हुई है और प्रशासन यहाँ पे पहले से भी तैनात है और बाकी फोर्स को बुलाया गया है। इस क्रम में एक खोखा हम लोग को बरामद हुआ है। देखिए, बिल्कुल मतदान संपन्न हो चुका है छात्र संघ के चुनाव को लेकर। हालांकि इस मौके पर गोलीबारी की घटना भी हुई और कहीं ना कहीं वहां पे पुलिस मौके पर मौजूद रही, कैंप करती हुई नजर आई। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, इन तमाम बातों का जिक्र एसडीपीओ की ओर से किया गया। विरोधियों को यही संदेश देंगे कि हम लोग जीत रहे हैं और अच्छे खासे वोटों से जीत रहे हैं। जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो हमारा मुद्दा है उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे कि वुमेन सेफ्टी फर्स्ट है, तो स्टार्टिंग से मैं बोलती आई हूँ, पिंक पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमराज। और जो छात्रावास है उसमें तो हम लोग बोल रहे हैं कि बस छात्रावास कहने का छात्रावास है, वहाँ पे कहीं भी मेस का फैसिलिटी नहीं है। तो जीते हैं तो वो सब। So we're fewer than the other years. So we have had only about 52% of voters, even less than 52 at 130. Maybe after this, when we calculate, will be little more, but it is still in 50, the early 50%. चुनाव बहुत तरीके से हुआ है, बहुत शांतिपूर्ण हुआ है। हम लोग लगातार सब जगह नजर बनाए रखे हैं और जहां भी कहीं कुछ दिख रहा है और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ है और ऐसे में वहां पे लगातार हमने देखा कि हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन फिलहाल चुनाव संपन्न हो चुका है और अब मतों की गिनती होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हंगामा जो है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए देखने को मिला है। साइंस कॉलेज में गोलीबारी हुई, एक खोखा भी बरामद हुआ है जिसकी जानकारी राजेश रंजन जो कि एसडीपीओ है उन्होंने दी। 2:30 में देखिए मतदान पूरा हुआ और ऐसे में अब जाकर 4:30 से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं रात तक परिणाम आ जाएगा। किसके सर पर ताज होगा ये तय हो जाएगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से आज पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव देखने को मिला, इसको देखते हुए देखिए काफी ज्यादा गहमागहमी देखने को मिली और ये पहली बार नहीं है, पहले भी जिस तरीके से छात्र संघ का चुनाव हुआ है इसको देखते हुए काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। पहले भी कई बार हंगामा देखने को मिला है और कहीं ना कहीं कई तरह की खबरें सामने निकल के आती है, वाद विवाद होते रहता है। साइंस कॉलेज में देखिए जिस तरीके से खबरें आई, वहां पर गोलियां बरामद हुई। एसडीपीओ राजेश रंजन ने कहीं ना कहीं तमाम अनेक जानकारियां ली और कहीं ना कहीं सीसीटीवी अब जाकर फुटेज भी खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है और पता किया जा रहा है कि किसने गोली चलाई। तो ऐसे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र चुनाव के बीच किसने माहौल खराब करने की कोशिश की, किसके द्वारा गोली चलवाई गई, किसके द्वारा चलाई गई। तो बड़ा सवाल है अंकिता। और कहीं ना कहीं देखिए छात्र संघ चुनाव को देखते हुए 19,000 से ऊपर जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए शामिल हुए। इसके साथ ही कई जगहों पर अगर बात की जाए तो खबरें आई कि बोगस वोट कहीं ना कहीं दिया गया। ये आरोप जो है जो कैंडिडेट है उनके द्वारा लगाया गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है। खासकर रिंकल यादव जो कि उम्मीदवार हैं निर्दलीय, जो उनके द्वारा है कहा जा रहा है कि देखिए अच्छे से चुनाव नहीं हो पा रहा है और ऐसे में इसको देखते हुए पारदर्शिता पूर्वक चुनाव नहीं हो पा रहा है, वो उन्होंने रद्द करने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम अनेक प्रतिनिधियों के द्वारा तमाम अनेक बातें कही जा रही है। तो वहीं कई लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव पारदर्शिता पूर्वक हो रहा है और कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर देखिए छात्र छात्रा जो है वो वोटिंग करने पहुंचे थे। खासकर आधारभूत संरचना, साथ ही स्वच्छता और सीसीटीवी कैमरे की चर्चा लगातार छात्र छात्राओं के द्वारा किया जा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर भी लगातार छात्राएं कह रही थी कि काफी ज्यादा परेशानियां होती है और सुरक्षा के मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उनको
एक कड़ा रुख अपनाते हुए छात्राओं के सुरक्षा के लिए जो है पुख्ता इंतजाम करने की भी देखिए मांगे की गई है। तो देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। 4:30 बजे से सारे बैलेट बॉक्स को देखते हुए गिनती शुरू हो जाएगी। पटना के आर्ट्स कॉलेज में गिनती शुरू होगी और ऐसे में वोटों की गिनती शुरू होते होते रात हो जाता है और ऐसे में रात में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कौन उम्मीदवार जीता, कौन इस चुनाव में हारा। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल अभिषेक, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।